गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग पढ़ेंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के बारे में। ये हिंदी उपन्यासकार, साहित्यिक इतिहासकार, निबंधकार और आलोचक रहे हैं। इनका जन्म हुआ था 19 अगस्त 1907 और इनका निधन हुआ 19 मई 1979। ये हिंदी निबंधकार, आलोचक और उपन्यासकार थे। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म श्रावण शुक्ल एकादशी संवत 1964 तदनुसार 19 अगस्त 1907 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के आरत दुबे का छपरा उज्ज्वलिया नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री अनमोल द्विवेदी और माता का नाम श्रीमती ज्योतिषमती था। इनका परिवार ज्योतिष विद्या के लिए प्रसिद्ध था। इनके पिता पंडित अनमोल द्विवेदी संस्कृत के प्रकांड पंडित थे। द्विवेदी जी के बचपन का नाम था वैद्यनाथ द्विवेदी। ये देखिए हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को। जन्म 19 अगस्त 1907 आरत दुबे का छपरा उज्ज्वलिया नामक गांव में। ये गांव बलिया था, भारत में है, उत्तर प्रदेश में, वाराणसी के पास में ही है। मृत्यु हुई इनकी 19 मई 1979, दिल्ली, भारत। व्यवसाय लेखक थे, आलोचक भी थे, प्राध्यापक भी थे। राष्ट्रीयता भारतीय। अवधि और काल आधुनिक काल में हुए, क्योंकि इनका जन्म हुआ 1907 में, उस टाइम से आधुनिक काल शुरू हो चुका था। विधा हिंदी निबंधकार, आलोचक और उपन्यासकार। कौन कौन सी विधा लिखे हैं? निबंधकार भी थे, उपन्यासकार भी थे, थोड़ा सा कहानी भी इन्होंने लिखा, आलोचक भी थे। द्विवेदी जी की प्रारंभिक शिक्षा गांव के स्कूल में ही हुई। उन्होंने 1920 में बसरिकापुर के मिडिल स्कूल से प्रथम श्रेणी में मिडिल की परीक्षा उत्तीर्ण की। इसके बाद उन्होंने गांव के निकट ही पराशर ब्रह्मचर्य आश्रम में संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ किया। सन 1923 में वे विद्या अध्ययन के लिए काशी आए। किसके लिए? विद्या अध्ययन के लिए। कब आए? 1923 में। वहाँ रणवीर संस्कृत पाठशाला कमच्छा से प्रवेशिका परीक्षा प्रथम श्रेणी में प्रथम स्थान के साथ उत्तीर्ण की। 1927 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय से हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण की। इसी वर्ष भगवती देवी से उनका विवाह संपन्न हुआ। 1929 में उन्होंने इंटरमीडिएट और संस्कृत साहित्य में शास्त्री की परीक्षा उत्तीर्ण की। 1930 में ज्योतिष विषय में आचार्य की उपाधि प्राप्त की। किस विषय में? ज्योतिष विषय में। शास्त्री तथा आचार्य दोनों ही परीक्षाओं में उन्हें प्रथम श्रेणी प्राप्त हुई। 8 नवंबर 1930 से द्विवेदी जी ने शांति निकेतन में हिंदी का अध्यापन प्रारंभ किया। वहाँ गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर तथा आचार्य श्रुति मोहन सेन के प्रभाव से साहित्य का गहन अध्ययन किया और अपना स्वतंत्र लेखन भी व्यवस्थित रूप से प्रारंभ किया। 20 वर्षों तक शांति निकेतन में अध्यापन के उपरांत द्विवेदी जी ने जुलाई 1950 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में प्रोफेसर और अध्यक्ष के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। 1957 में राष्ट्रपति द्वारा पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किए गए थे। किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा पद्म भूषण से 1957 में। प्रतिद्वंदियों के विरोध के चलते मई 1960 में द्विवेदी जी काशी हिंदू विश्वविद्यालय से निष्कासित कर दिए गए। जुलाई 1960 से पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ में हिंदी विभाग के प्रोफेसर और अध्यक्ष रहे। अक्टूबर 1967 में पुनः काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी विभागाध्यक्ष होकर लौटे। मार्च 1968 में विश्वविद्यालय के रेक्टर पद पर उनकी नियुक्ति हुई और 25 फरवरी 1970 को इस पद से मुक्त हुए। कुछ समय के लिए हिंदी का ऐतिहासिक व्याकरण योजना के निदेशक भी बने। कालांतर में उत्तर प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी के अध्यक्ष तथा 1972 से आजीवन उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ के उपाध्यक्ष पद पर रहे। 1973 में आलोक पर्व निबंध संग्रह के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 4 फरवरी 1979 को पक्षाघात के शिकार हुए और 19 मई 1979 को ब्रेन ट्यूमर से दिल्ली में उनका निधन हो गया। द्विवेदी जी का व्यक्तित्व बड़ा प्रभावशाली और उनका स्वभाव बड़ा सरल और उदार था। वे हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत और बांग्ला भाषाओं के विद्वान थे।
भक्तिकालीन साहित्य उन्हें अच्छा ज्ञान था। भक्तिकालीन साहित्य का उन्हें बहुत ही अच्छा तरह से ज्ञान था। लखनऊ विश्वविद्यालय ने उन्हें डी.लिट की उपाधि देकर उनका विशेष सम्मान किया था। हिंदी साहित्य के लिए उनके अवदान अविस्मरणीय हैं, जो भूले नहीं जा सकते। रचनाएं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। आलोचनात्मक सुर साहित्य 1936, हिंदी साहित्य की भूमिका 1940, प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद 1952, कबीर 1942, नाथ संप्रदाय 1950, हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952, आधुनिक हिंदी साहित्य पर विचार 1949, आधुनिक हिंदी साहित्य पर विचार 1949 में, साहित्य का मर्म 1949, साहित्य का मर्म 1949, मेघदूत एक पुरानी कहानी 1957, लालित्य तत्व 1962, साहित्य सहचर 1965, कालिदास की लालित्य योजना 1965, साहित्य सहचर और कालिदास की लालित्य योजना ये दोनों 1965 में। मध्यकालीन बोध का स्वरूप 1970, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास 1952, मृत्युंजय रविंद्र 1970, सहज साधना 1963, निबंध संग्रह है अशोक के फूल 1948, कल्पलता 1951, विचार और वितर्क 1954, विचार प्रवाह 1959, कुटज 1964, विष के दंत उपन्यास है इनका, बाणभट्ट की आत्मकथा 1946, चारुचंद्र लेख 1963, पुनर्नवा 1973, अनामदास का पोथा 1976। अन्य है इनकी रचनाएं संक्षिप्त पृथ्वीराज रासो 1957, संदेश राशक 1960, सिख गुरुओं का पुण्य स्मरण 1979, महापुरुषों का स्मरण 1977, ग्रंथावली एवं ऐतिहासिक व्याकरण है इनकी। इन्होंने लिखा अगस्त 1981 ईस्वी में आचार्य द्विवेदी की उपलब्ध संपूर्ण रचनाओं का संकलन 11 खंडों में आचार्य प्रसाद द्विवेदी ग्रंथावली के नाम से प्रकाशित हुआ। यह प्रथम संस्करण 2 वर्ष से भी कम समय में समाप्त हो गया। द्वितीय संशोधन परिवर्धित संस्करण 1998 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। कौन से 1998 में। और आचार्य द्विवेदी ने हिंदी भाषा के ऐतिहासिक व्याकरण के क्षेत्र में भी काम किया था। उन्होंने हिंदी भाषा का बृहद ऐतिहासिक व्याकरण के नाम से 4 खंडों में विशाल व्याकरण ग्रंथ की रचना की। इसकी पांडुलिपि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग को सौंपी गई थी, परंतु लंबे समय तक वहां से इसका प्रकाशन नहीं हुआ और अंततः वहां से पांडुलिपियां ही गायब हो गईं। द्विवेदी जी के पुत्र मुकुंद द्विवेदी, उनके पुत्र का क्या नाम है, मुकुंद द्विवेदी, को उक्त बृहद ग्रंथ के प्रथम खंड की प्रति कॉपी मिली और सन 2011 में इस विशाल ग्रंथ का पहला खंड हिंदी भाषा का बृहद ऐतिहासिक व्याकरण के नाम से प्रकाशित हुआ। इसी ग्रंथ को यथावत ग्रंथावली के 12वें खंड के रूप में सम्मिलित करके अब 12 खंडों में हजारी प्रसाद द्विवेदी ग्रंथावली का प्रकाशन हो रहा है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी विषयक साहित्य शांति निकेतन से शिवालेख, शिव प्रसाद सिंह 1967, द्वितीय संशोधन परिवर्धित संस्करण 1988, नेशनल पब्लिशिंग हाउस नई दिल्ली से नवीन संस्करण भारतीय विद्या ज्ञानपीठ नई दिल्ली से, दूसरी परंपरा की खोज नामवर सिंह 1982, राजकमल प्रकाशन नई दिल्ली से। तीसरा हजारी प्रसाद द्विवेदी विनिबंध विश्वनाथ प्रसाद तिवारी 1989, साहित्य अकादमी नई दिल्ली से। साहित्यकार और चिंतक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। डॉक्टर राम मूर्ति त्रिपाठी 1997, हिंदुस्तान एकेडमी इलाहाबाद से। 5वां आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी व्यक्तित्व और कृतित्व। डॉक्टर व्यास मणि त्रिपाठी 2008, हिंदी साहित्य कला परिषद पोर्ट ब्लेयर अंडमान से। व्योमकेश दरवेश आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का पुण्य स्मरण जीवनी एवं आलोचना विश्वविद्यालय त्रिपाठी 2011, राजकमल प्रकाशन नई दिल्ली से। हजारी प्रसाद द्विवेदी समग्र पुनरावलोकन चौथी राम यादव 2012, लोक भारती प्रकाशन इलाहाबाद से। हरियाणा साहित्य अकादमी से पूर्व प्रकाशित
आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का साहित्य का संशोधित परिवर्धित संस्करण। 8 आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की जय यात्रा। नामवर सिंह आचार्य द्विवेदी पर नामवर जी द्वारा लिखित समस्त सामग्री का एकत्र संकलन, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली से। रचनात्मक वैशिष्ट्य। वर्ण्य विषय है। द्विवेदी जी के निबंधों के विषय भारतीय संस्कृति, इतिहास, ज्योतिष, साहित्य, विविध धर्मों और संप्रदायों आदि का विवेचन है। वर्गीकरण की दृष्टि से द्विवेदी जी के निबंध दो भागों में विभाजित किए जा सकते हैं, विचारात्मक और आलोचनात्मक। विचारात्मक निबंधों की दो श्रेणियां हैं। प्रथम श्रेणी के निबंधों में दार्शनिक तत्वों की प्रधानता रहती है। कौन सा तत्व? निबंध में दार्शनिक तत्व। द्वितीय श्रेणी के निबंध सामाजिक जीवन से संबंधित होते हैं, पहला दार्शनिक से, दूसरा सामाजिक से। आलोचनात्मक निबंध भी दो श्रेणियों में बांटे जा सकते हैं। प्रथम श्रेणी में ऐसे निबंध हैं जिनमें साहित्य के विभिन्न अंगों का शास्त्रीय दृष्टि से विवेचन किया गया है, और द्वितीय श्रेणी में वे निबंध आते हैं जिनमें साहित्यकारों की कृतियों पर आलोचनात्मक दृष्टि से विचार हुआ है। द्विवेदी जी के इन निबंधों में विचारों की गहनता, निरीक्षण की नवीनता और विशेष विश्लेषण की सूक्ष्मता रहती है। उनकी भाषाएं हैं परिमार्जित भाषाएं, खड़ी बोली। उन्होंने भाव विषय के अनुसार भाषा का चयनित प्रयोग किया है। उनकी भाषा के दो रूप दिखलाई पड़ते हैं, प्रांजल व्यवहारिक भाषा, दूसरा संस्कृतनिष्ठ शास्त्रीय भाषा। प्रथम रूप द्विवेदी जी के सामान्य निबंधों में मिलता है। इस प्रकार की भाषा में उर्दू और अंग्रेजी के शब्दों का भी समावेश हुआ है। द्वितीय शैली उपन्यासों और सैद्धांतिक आलोचना के क्रम में परिलक्षित होती है। द्विवेदी जी की विषय प्रतिपादन की शैली अध्यापकीय है। शास्त्रीय भाषा रचने के दौरान भी वह प्रवाह खंडित नहीं होता। शैली। द्विवेदी जी की रचनाओं में उनकी शैली के निम्नलिखित रूप मिलते हैं। गवेषणात्मक शैली। द्विवेदी जी के विचारात्मक तथा आलोचनात्मक निबंध इस शैली में लिखे गए हैं। यह शैली द्विवेदी जी की प्रतिनिधि शैली है। इस शैली की भाषा संस्कृत प्रधान और अधिक प्रांजल है। वाक्य कुछ बड़े बड़े हैं। इस शैली का एक उदाहरण देखिए। लोक और शास्त्र का समन्वय, गृहस्थ और वैराग्य का समन्वय, भक्ति और ज्ञान का समन्वय, भाषा और संस्कृत का समन्वय, निर्गुण और सगुण का समन्वय, कथा और तत्व ज्ञान का समन्वय, ब्राह्मण और चांडाल का समन्वय, पांडित्य और अपांडित्य का समन्वय। रामचरितमानस शुरू से आखिर तक समन्वय का काव्य है। वर्णनात्मक शैली। द्विवेदी जी की वर्णनात्मक शैली अत्यंत स्वाभाविक एवं रोचक है। इस शैली में हिंदी की शब्दों की प्रधानता है। मुख्य रूप से वह हिंदी ही है। साथ ही संस्कृत के तत्सम, जो संस्कृत भाषा का तत्सम होता है, और उर्दू के प्रचलित शब्दों का भी प्रयोग हुआ है। संस्कृत के तत्सम और उर्दू के प्रचलित शब्दों का प्रयोग है। वाक्य अपेक्षाकृत बड़े हैं। व्यंग्यात्मक शैली। द्विवेदी जी के निबंधों में व्यंग्यात्मक शैली का बहुत ही सफल और सुंदर प्रयोग हुआ है। इस शैली में भाषा चलती हुई तथा उर्दू, फारसी आदि के शब्दों का प्रयोग मिलता है। व्यास शैली। द्विवेदी जी ने जहाँ अपने विषय को विस्तार पूर्वक समझाया है, वहाँ उन्होंने व्यास शैली को अपनाया है। इस शैली के अंतर्गत वे विषय का प्रतिपादन व्याख्यात्मक ढंग से करते हैं और अंत में उसका सार दे देते हैं। महत्वपूर्ण कार्य है इनका। द्विवेदी जी का निबंध, हिंदी निबंध और आलोचनात्मक क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान है। द्विवेदी जी का हिंदी निबंध और आलोचनात्मक क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान है। किसका? हिंदी निबंध का और आलोचना से संबंधित वह आलोचनात्मक क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान निभाते हैं। वे उच्च कोटि के निबंधकार और सफल आलोचक हैं। उन्होंने सूर, कबीर, तुलसी आदि पर जो विद्वतापूर्ण आलोचनाएं लिखी हैं, वे हिंदी में पहले नहीं लिखी गई। उनका निबंध साहित्य हिंदी की स्थायी निधि है। उनके समस्त कृतियों पर उनके गहन विचारों और मौलिक चिंतन की छाप है। विश्व भारती आदि के द्वारा द्विवेदी जी ने संपादन के क्षेत्र में पर्याप्त सफलता प्राप्त की है। मानवता और द्विवेदी जी। आचार्य द्विवेदी जी के साहित्य में
आचार्य द्विवेदी जी के साहित्य में मानवता का परिशीलन सर्वत्र दिखाई देता है, सभी ओर, हर जगह मानवता का परिशीलन। उनके निबंध तथा उपन्यासों में यह दृष्टि विशेष रूप से प्रतीत होती है। सम्मान हजारी प्रसाद द्विवेदी को साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में 1947 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। 1957 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। धन्यवाद।